हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एंड कैसे हो आप सब। और बहुत बढ़िया से आप सीईटी की तैयारी जो है यहाँ पे कर रहे होंगे। और अभी सीईटी का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप सभी को पता है। और आज यानी 28 मई से आपके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। तो एक गुड न्यूज़ आप सभी के लिए ये भी है कि हमने जो सीईटी महाकुंभ की सीरीज हमारी चल रही थी, और मैंने आपसे ये वादा भी किया हुआ था कि सीईटी महाकुंभ की सीरीज जब तक आपका सीईटी नहीं होगा ना, तब तक ये सीरीज आपकी चलती रहेगी। ठीक है, तो आज हम सीईटी महाकुंभ की एक और क्लास लेकर के आपके सामने हैं। आइए कुछ आप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और जो भी साथी चैनल के ऊपर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और जितना हो सके इस क्लास को आपके जितने भी साथी जो हरियाणा में सीईटी की तैयारी करते हैं, इस क्लास को वहां तक पहुंचाने का काम करें। और करंट अफेयर की जो क्लासें हैं ये भी हमारी चल रही है। तो मैंने आपसे ये भी कहा था कि बीच बीच में हमारी सीईटी महाकुंभ भी चलती रहेगी। और करंट अफेयर्स जो है, जो हम जनवरी से लेकर के शुरू किए 2025 की, अब तक करंट अफेयर की 4 क्लासें हमारी हो चुकी है। नेक्स्ट जो क्लास है करंट अफेयर की वो कल। तो आज जो सीईटी महाकुंभ है वो आप क्लास कर लेते हैं। आइए फिर डिस्कस करते हैं, हरियाणा के किस जिले में शीतला माता का मेला लगता है। अब देखो, जब शीतला माता का मेला हो या हरियाणा के अंदर चाहे मैंगो मेला हो या हरियाणा के अंदर जितने भी मेले लगते हैं, मेलों से एक क्वेश्चन हरियाणा सीईटी के अंदर पक्का बनता है। तो मैं आपको इतना कहूंगा कि आपने अच्छे से तैयारी करनी है सीईटी की, तो स्पेशल 5 सब्जेक्ट ज़्यादा उठाइए। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और हरियाणा जीके स्पेशल। और हरियाणा जीके के अंदर आपके 25 क्वेश्चन आने हैं। 25 में से आप ये मान लीजिए कि करंट भी रहने वाली है, हरियाणा की बाकी बेसिक थ्योरी भी रहने वाली है, सब कुछ रहने वाला है। तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि 25 में से आपके कम से कम 22-23 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि 25 में से 25 ही आपके सही होने चाहिए। आइए फिर, इसने कहा है कि हरियाणा के किस जिले में शीतला माता का जो मेला है ना ये लगता है। अब देखिए, जब भी क्वेश्चन शीतला माता से आता है ना, तो शीतला माता का संबंध हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? गुरुग्राम नाम से आता है ना, गुरुग्राम। और गुरुग्राम जो है ना ये हरियाणा का एक जिला है जिसके अंदर शीतला माता का मेला लगता है। ये मेला जो है ना ये आषाढ़ महीने के अंदर लगता है। ये मेला कब लगता है? ये आषाढ़ महीने के अंदर लगता है, या आषाढ़ माह में लगता है। ठीक है, ये शीतला माता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस शीतला माता जो श्राइन बोर्ड है इसका भी गठन किया गया था। श्राइन जो बोर्ड है, तो श्राइन बोर्ड का जो गठन है ये भी इसमें किया गया था। ये कब किया गया था? तो 1991 1991 के अंदर ये किया गया था। और इस बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है ना वो हरियाणा का मुख्यमंत्री होते हैं। इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? वो वर्तमान हरियाणा के जो सीएम होते हैं ना वो इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। शीतला माता अपने आप में कौन थी? तो शीतला माता जो है ये गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी। कौन थी ये? गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी। ठीक है ना, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी जो है ये अपने आप में कौन थी? तो शीतला माता थी। और एक बात और भी याद रखना, शीतला माता जो है ना इनको चेचक की देवी भी कहा जाता है। इनको क्या बोलते हैं? चेचक की देवी जो है ना वो इनको यहाँ पे कहा जाता है। अब चेचक की देवी का मतलब क्या हुआ? अच्छा, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जिस व्यक्ति को या जिस बच्चे के फोड़े फुंसी हो जाते हैं ना, या जो आप बोलते हैं कि छोटी माता निकल आई है, तो उस कंडीशन के अंदर कहते हैं कि इस मेले के अंदर जो पहुंचता है तो उसकी छोटी माता भी ठीक हो जाती है, चेचक भी ठीक हो जाता है। इसलिए नाम क्या पड़ गया था? चेचक की देवी। और शीतला माता जो है ना ये मेला कहाँ, मंदिर भी है कहाँ पर? गुरुग्राम के अंदर है। और इन्हीं के नाम पे क्या लगता है? एक जो मेला है ये लगाया जाता है कहाँ पर? गुरुग्राम के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। गुरुग्राम के अंदर लगता है कौन सा? शीतला माता का मेला। और शीतला माता का संबंध हरियाणा के, या अगर मंदिर आपसे पूछे तो कहाँ पर रहेगा ये भी आपने बताना है। गुरुग्राम के अंदर इसका मंदिर है। ठीक है, अब जो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट है इसके बारे में एक दो बातें नोट कर लेना। गुरुग्राम को एक तो मेडी सिटी के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन है ना काफी बार एग्जाम में आया हुआ है कि मेडी सिटी कौन से जिले को कहा जाता है? गुरुग्राम को ही साइबर सिटी के नाम से जानते हैं। क्या कहा है? साइबर सिटी हरियाणा में किसको बोलते हैं? गुरुग्राम को बोलते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर सिटी जो है ना ये भी क्वेश्चन हरियाणा के अंदर आया हुआ है कि बताइए सॉफ्टवेयर सिटी हरियाणा में किसे कहा जाता है? गुरुग्राम को ही कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक जो सिटी है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसको कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसको बोलते हैं? गुरुग्राम को ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? ये आते हैं गुरुग्राम से। मेडी सिटी बहुत बार पूछा हुआ है,
मॉल सिटी भी किसको बोलते हैं, गुरुग्राम को बोलते हैं। ठीक है, साइबर सिटी किसको बोलते हैं, गुरुग्राम को। गुरुग्राम जो है ना, ये 1 नवंबर 1966 जिसमें अपना हरियाणा जिला बना था, उस समय ये अपने आप में क्या था, एक जिला यहाँ पर था। ठीक है, हरियाणा के अंदर कितनी पुलिस कमिश्नरी है, तो हरियाणा में 5 पुलिस कमिश्नरी है। तो गुरुग्राम भी अपने आप में क्या है, गुरुग्राम एक पुलिस कमिश्नरी है। गुरुग्राम क्या है, ये भी एक पुलिस कमिश्नरी है, याद कर लेना। और साथ साथ में अगर मैं कहूँ कि ये अपने आप में क्या है, यह एक मंडल भी है। ये क्या है, गुरुग्राम जो है ना, ये एक मंडल भी है भाई। हरियाणा के अंदर कुल कितने मंडल है, तो हरियाणा के अंदर कुल 5-6 मंडल है, जिसमें से एक डिवीजन कौन सा आता है, गुरुग्राम भी आता है। ठीक है, यह गुरुग्राम अपने आप में क्या है, तो यह नगर निगम भी है भाई। गुरुग्राम जो है ये नगर निगम भी है। ठीक है, और ये नगर निगम भी कौन सा है, तो दूसरा नगर निगम बना था। अगर पूछे कि हरियाणा का दूसरा बड़ा शहर कौन सा है, हरियाणा का दूसरा बड़ा शहर, तो हरियाणा का दूसरा बड़ा शहर अगर आपसे पूछे ना, कौन सा रहेगा, गुरुग्राम ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये एक पुलिस कमिश्नरी भी है, ये एक मंडल भी है, यह एक नगर निगम भी है, हरियाणा का दूसरा बड़ा शहर भी है, और दिल्ली एनसीआर में शामिल जिला है। दिल्ली एनसीआर में शामिल जिला भी कौन सा है, तो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। तो इतने क्वेश्चन आपने कर लेने हैं कहाँ से, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट से। और हरियाणा में शीतला माता का मेला कौन से जिले के अंदर लगता है, ऐसे वाला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे ना, तो कौन सा बताओगे, गुरुग्राम के अंदर लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि सीटी महाकुंभ के अंदर बिल्कुल बढ़िया वाले क्वेश्चन मैंने वो करवा रखे हैं। अगर आपने सीटी की अच्छे से तैयारी करनी है, तो सीटी के नाम पर जो हमारी अभिमन्यु सीरीज है, प्लेलिस्ट पूरी की पूरी बनी पड़ी है, अभिमन्यु सीरीज के नाम से है, वो आप वहां से कर सकते हो सारी की सारी। इसके अलावा जो सीटी महाकुंभ है, ये क्लासें काफ़ी हो चुकी है, तो एक एक करके इन क्लासों को आप देखते रहिए। तो आप इतना देख लोगे कि जब आपका सीटी होगा ना, तो उस समय आपकी हरियाणा जी के बिल्कुल टिप टॉप यहाँ से हो चुकी होगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आप देख लेते हैं। पिंजौर आम महोत्सव हरियाणा में किस वर्ष से आयोजित किया जा रहा है। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, यानी ये मैंगो मेले की बात हो रही है। आम महोत्सव का मतलब क्या हुआ, मैंगो मेला। और मैंगो मेला कहाँ पर लगता है, ये पिंजौर के अंदर लगता है। आइए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट तो आता है कि पिंजौर, ये पिंजौर है कहाँ पर, पिंजौर है पंचकुला के अंदर। पिंजौर कहाँ पर है, तो पिंजौर पंचकुला के अंदर है, याद कर लेना। ठीक है, इसी पिंजौर की अगर हम बात करें, तो इसको क्या कहा जाता है, 360 बावड़ियों का शहर कहा जाता है। 360 बावड़ियों का, 360 बावड़ियों का हरियाणा में शहर किसको बोलते हैं, तो पिंजौर को ही कहा जाता है। किसको बोलते हैं, पिंजौर को कहा जाता है। ये बात आपको अच्छी प्रकार से पता होनी चाहिए थी। ठीक है अब इस पिंजौर के अंदर ही एक गार्डन है, कौन सा, उस गार्डन का नाम है यादवेंद्र गार्डन। कौन सा है, यादवेंद्र गार्डन। पिंजौर के अंदर कौन सा है, यादवेंद्र गार्डन। और जो ये यादवेंद्र गार्डन है ना, इसी के अंदर क्या लगता है, मैंगो मेला, यानी आम मेला यहाँ पर लगता है। क्या लगता है, मैंगो मेला, आम मेला जो है वो यहाँ पे लगता है। आम मेले की शुरुआत कब हुई थी, तो 1992 1992 में इस मेले की शुरुआत होती है पहली बार। और यही इसने आपसे पूछा था कि आम मेला महोत्सव जो है ये हरियाणा में किस वर्ष से आयोजित हो रहा है, तो ये हरियाणा के अंदर ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो मैंगो मेला या फिर आम मेला हरियाणा में कहाँ पर लगता है, यादवेंद्र गार्डन। और ये यादवेंद्र गार्डन है, इसे उत्तर भारत का नंदन वन भी कहा जाता है। उत्तर भारत का नंदन वन किसको बोलते हैं, तो उत्तर भारत का जो नंदन वन है ना, ये किसको बोलते हैं, यादवेंद्र गार्डन को ही कहा जाता है। ठीक है, इस यादवेंद्र गार्डन के बारे में याद रखना। और यहीं पे क्या लगता है, मैंगो मेला। तो पहली बार कब लगा था, 1992 के अंदर लगा था। आम मेला जो है ना, ये लगता है जुलाई महीने के अंदर। ये कब लगता है, ये जुलाई माह में लगता है। जुलाई माह में लगता है कौन सा, आम मेला या फिर मैंगो मेला। अब की बार जो जुलाई महीने में लगा था 2024 के अंदर, वो कब लगा था, तो 2024 के अंदर ये लगा था 12 से लेकर के ना 14 जुलाई को लगा था।
12 से 14 जुलाई 2024 में ये लगता है मेला। और कौन सा था ये? अब की बार ये लगा था 31वां मेला। ठीक है, अब देखो अभी 2025 आपको पता चल रहा है और 2025 में अभी मई चल रहा है, तो जैसे ही जुलाई आएगी तो जुलाई महीने के अंदर फिर से क्या लगेगा? आम मेला यहाँ पर लगने वाला है। अभी तक डेट फिक्स नहीं हुई है कि कौन सी डेट को लगेगा, तो डेट आप बाद में देखेंगे। तो 2025 का जो लगेगा ना, वो कौन से नंबर का लगेगा? वो 32वां मेला यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, तो 31वां आपसे पूछ सकता है कि 2024 में कब से कब तक लगा। तो अगर इससे पहले सीटी होता है तो पूछ सकता है भाई 31वां कब लगता है? 12 से 14 जुलाई को 2024 के अंदर, जुलाई महीने के अंदर क्या लगता है? मैंगो मेला। कहाँ पर? पिंजौर के अंदर। इसी पिंजौर के अंदर आपको दो तीन बातें और याद रखनी है। कौन सी लगती है? जैसे क्वेश्चन आता है कि गिद्ध संरक्षण गिद्ध संरक्षण व रेड जंगल फाउल प्रजनन के अंदर, रेड जंगल फाउल प्रजनन के अंदर, फाउल प्रजनन के अंदर ये हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आपने बता देना है कि गिद्ध संरक्षण व रेड जंगल फाउल प्रजनन के अंदर जो है ना, ये हरियाणा के पिंजौर के अंदर आ जाता है। ठीक है, और पिंजौर कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है, बता चुका हूँ। और पंचकुला जो है इसको क्या बोलते हैं? इसे ट्राई सिटी के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे ट्राई सिटी कहते हैं। और पंचकुला ही हरियाणा का वो डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा चंडीगढ़ के साथ में लगती है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी सीमा चंडीगढ़ को टच करती हो, वो कौन सा रहेगा? वो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, हरियाणा के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है और 2 यूटी की सीमा लगती है। उसमें से एक यूटी कौन सी है? दिल्ली है, और एक यूटी कौन सी है? चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ के साथ में हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा है? पंचकुला, जिसकी सीमा यहाँ पर लगती है। ठीक है, और पंचकुला के बारे में एक बात याद रखना कि पंचकुला का एरिया कितना है। तो पंचकुला का जो एरिया है ना, ये है 898 वर्ग किलोमीटर। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हरियाणा का दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो हरियाणा का दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा रहेगा? वो पंचकुला रहेगा। और पहला कौन सा आता है? वो फरीदाबाद है। फरीदाबाद का जो एरिया है ना, वो 741 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया रहता है, नोट कर लेना। ठीक है, तो आम मेला पूछे तो कहाँ पर लगता है? यादवेंद्र गार्डन के अंदर लग जाता है। अब यादवेंद्र गार्डन भी कहाँ पर है? पंचकुला पिंजौर के अंदर है। एक है ना क्वेश्चन ये भी आता है कि बताइए कैक्टस गार्डन जो है ये हरियाणा में कहां पर है? कैक्टस गार्डन, तो कैक्टस गार्डन जो है ना, या फिर इसको बोलते हैं नागफनी, या फिर क्या बोलते हैं? नागफनी बोलते हैं। तो कैक्टस गार्डन या फिर नागफनी, ये भी कहां पर है? ये भी पंचकुला के अंदर ही है भाई। कहां पर है ये पंचकुला के अंदर है। तो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है ये क्या है? एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन आपसे पूछ ले तो कौन सा रहेगा? कैक्टस गार्डन पंचकुला के अंदर आ जाता है ये। ठीक है, आगे बढ़े। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा डी। 1992 के अंदर पहली बार लगा था, 2024 में 31वां लगा था, 2025 में कौन सा लगेगा? 32वां। आइए, यानी बिल्कुल बढ़िया से करवा करके ही मैं आपको आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि अपन ने एक क्वेश्चन को निकाल लिया और एक क्वेश्चन को लगाया फिर मैं आपको टाइम पास करवा करके आगे बढ़ गया। तो ऐसे काम हमारे पास में नहीं होता है और ना ही किसी प्रकार का कोई टाइम पास यहाँ पे हो रहा है। आप खुद यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कमेंट की तरफ भी मेरा ध्यान बहुत कम रहता है। हाँ, अगर आपकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में छोड़ दिया करो, आपको आपकी डाउट का रिप्लाई मिल जाएगा। थोड़ा देर से मिले वो अलग बात है, लेकिन रिप्लाई आपको मिल जाएगा ज़रूर। ऐसी बात नहीं है कि आपके डाउट है और रिप्लाई नहीं मिल रहा है, ठीक है ना? वो हो जाएगा। तो चीज़ें जो है वो बिल्कुल पढ़िए और सॉलिड चीज़ों को पढ़िए जो आपके एग्जाम के अंदर आने हैं। ठीक है, देखिए सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का पहली बार आयोजन कब हुआ था? कितनी बार? अच्छी बात क्वेश्चन ये पूछा गया है। जो सूरजकुंड मेला है, ये पहली बात आपको पता होना चाहिए कि सूरजकुंड अपने आप में क्या है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि सूरजकुंड झील भी है, ठीक है, और सूरजकुंड झील भी है, तो ये कहां पर है? तो ये है फरीदाबाद के अंदर। कहां पर है ये फरीदाबाद के अंदर है भाई। तो इस झील का जो निर्माण करवाया गया था, तो सूरजकुंड झील का जो निर्माण करवाया गया था ना, वो तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। सूरजकुंड झील का निर्माण तोमर राजा अनंगपाल द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था, नोट कर लेना। ये सूरजकुंड झील जिस आकृति के अंदर बनी हुई है ना,
वो अर्धचंद्राकार आकृति के अंदर है। कौन सी आकृति के अंदर है? अर्धचंद्राकार आकृति के अंदर ये बनी हुई है। और अर्धचंद्राकार आकृति के अंदर है ना, इसको मयूर झील भी कहा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? इसे मयूर झील भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी नोट कर लेना। अब जो अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला है, पहली बात तो ये आती है, इस मेले का जो पहली बार आयोजन किया गया था, बहुत बार एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहली बार इस मेले का आयोजन किया गया था 1987 के अंदर, 1987 में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। अब देखो, जब पहली बार इसका आयोजन हो रहा है, तो पहली बार इसमें जो थीम स्टेट है, थीम स्टेट, ये कौन से राज्य को सहभागी बनाया गया था? तो ये 1989 के अंदर बनाया गया था। और 1989 के अंदर जो राजस्थान है ना, राजस्थान को ही क्या बना दिया गया? सहभागी देश इसको बनाया गया था। पता है क्या होता है? ये जो मेला है ना, इसको बोलते हैं हथकरघों का कुंभ। यानी यहाँ पर जो कारीगरी होती है ना, उसका प्रदर्शन यहाँ पे होता है। तो जैसे अब अलग अलग कंट्री को बुलाया जाता है और अलग अलग स्टेट को बुलाया जाता है, कि अब की बार जो है इन स्टेट्स को बुलाया गया है इस मेले के अंदर, तो वो उस स्टेट्स के अंदर जो कल्चर है, जो वहाँ की कारीगरी है, उसका प्रदर्शन कहाँ पर होता है? इस मेले के अंदर होता है। जैसे अभी शुरुआत भी हो चुकी है कि अदर कंट्री को भी इसके अंदर बुलाया जाता है। तो थीम स्टेट का मतलब ये हुआ कि पहली बार वो कौन सा स्टेट था, या पहली बार वो कौन सा राज्य था जिसमें इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इस मेले में के अंदर भाग लिया था, वो था राजस्थान। तो वो तो 1989 की बात है। और अगर पूछ ले कि पहला थीम देश कौन सा था, पहली थीम कंट्री कौन सी थी, तो वो रहेगा थाईलैंड। कौन सा रहेगा? थाईलैंड को आपने याद कर लेना है। और ये कब बना था? ये 2012 के अंदर बना था। तो ये तो हो गया कि पहला थीम स्टेट और पहली थीम कंट्री कौन सी थी, हो जाएगा। अब देखो, दो तीन बातें आपने और याद कर लेनी है। अगर मैं कहूं कि 2 से 18 फरवरी, 2 से 18 फरवरी को तो लगा था ये 2024 के अंदर। ठीक है, 2024 में लगा है, तो ये कौन से नंबर का लगा था? ये 37वें नंबर का लगा था भाई। ठीक है। और अगर मैं कहूं कि 2025 के अंदर, तो 7 से 23 फरवरी को लगा था ये। 7 से 23 फरवरी 2025 को ये मेला लगता है। तो ये कौन से नंबर का लगा था? ये 38वां सूरजकुंड मेला जो है ना, वो यहाँ पर लगा था। अब आपने करना क्या है, इस मेले के अंदर जो थीम स्टेट है, इस मेले में थीम स्टेट कौन से हैं? तो एमपी और उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जो है ना, इन दोनों राज्यों को इसके अंदर बुलाया गया था। तो ये तो रहेंगे यहाँ के थीम स्टेट। और यहाँ पर पूछे कि थीम देश कौन से थे, थीम देश, कंट्री कौन सी थी, तो वो एक कंट्री नहीं है, पूरे के पूरे जो बिमस्टेक देश है ना, वो यहाँ पर आपने याद कर लेने हैं। पूरे के पूरे क्या है? बिमस्टेक देश जो है ना, वो आपने अच्छे से इसको नोट यहाँ पे कर लेना है। ठीक है। तो अगर पूछे कि पहली बार कब लगा था 1987 के अंदर, अगर पूछे कि पहला स्टेट कौन सा था, तो राजस्थान। पहली कंट्री कौन सी है? थाईलैंड। अब ना आपको याद करना है, एक तो 2025 का, तो 7 से 23 फरवरी को लगा था, 38वें नंबर का मेला था। थीम स्टेट पूछे तो एमपी और उड़ीसा है, और थीम देश पूछे ना, तो बिमस्टेक देश यहाँ पर रहेंगे। तो ये चीज नोट कर लेना। और सूरजकुंड कहाँ पर पड़ता है? फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। इस मेले को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हथकरघों का कुंभ। इसे हथकरघों का कुंभ कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी नोट कर लेना इसे। और इसे हस्तशिल्प मेला भी बोलते हैं भाई। हस्तशिल्प मेला जो है ना, वो इसे कहा जाता है। तो किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना। तो ये सूरजकुंड कहाँ पर रहेगा? फरीदाबाद के अंदर है। और इसी फरीदाबाद के अंदर ये मेला पहली बार कब लगा था? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। 1987 के अंदर इस मेले का आयोजन किया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़े। मैं फिर से कह रहा हूँ, हरियाणा के अंदर जो मेले वगैरह है ना, इनको बिल्कुल बढ़िया से पढ़ लेना। अच्छे वाले क्वेश्चन आपके आने वाले हैं भाई। निम्नलिखित में से किसे अपशगुन माना जाता है? अब देखो, आप कहीं पर जा रहे होते हैं, ठीक है ना, या आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे होते हैं, या कोई काम अपने को करना होता है, तो आप कहते हैं ना कि अब जब जाते होते हैं तो रास्ते के अंदर ये चीज मिल गई थी, तो वो क्या है कि अपशकुन का एक उदाहरण होता है कि ये अपशकुन हो गया है ना। देखो ऑप्शन दिया हुआ है, कुत्तों का रोना। भाई साहब, अगर ये कुत्ते जब रोते हैं ना, खतरनाक वाले रोते हैं भाई।
एक तो मेरे ही इर्द गिर्द में रहता है भाई, खतरनाक वाले होते हैं भाई, इनका कोई अता पता नहीं, इनको ना टाइम का पता भाई, ना इनको कोई और पता, ये इतने खतरनाक से रोते हैं ना। यानी अब कुत्ते रो रहे हैं, रोने का मतलब ये भौंकते हैं इसी टाइप से जैसे लग रहा है कि कुत्ता रो रहा है यहाँ पर, है ना। तो रोते समय इनकी जो आवाज निकलती है वो सुनने लायक होती है भाई। और अगर मैं कहूँ कि आंख का फड़कना, ये भी अपशकुन के मानते हैं। काली बिल्ली का रास्ता काटना, अब कहते हैं ना कि मैं तो वहां से जा रहा था, बिल्ली रास्ता काट गई मेरा, तो बिल्ली रास्ता काट गई तो ये क्या है, अपशकुन ही माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है ना, वो अपने आप में क्या रहेगा, सही माना जाएगा। कि ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन है, कुत्तों का रोना, आंख का फड़कना और बिल्ली के रास्ता काटना, और बाकी बताऊं, होना कुछ भी नहीं होता भाई, ठीक है। ये मन के वहम ही होते हैं अपने आप के, कि बिल्ली रास्ता काट गई, कुछ भी नहीं होता। बाई आंख फड़क रही है, दाई आंख फड़क रही है, या कहते भी हाथों के अंदर खुजली आ रही है, ये उसका संकेत है, ठीक है ना। ये होना होना कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ वहम पाले हुए हैं। और अगर मैं कहूँ कि इसका ऑप्शन भी कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो इन चीजों के चक्कर में मत पड़ा करो, और एक खास करके जो ज्योतिष वगैरह होते हैं ना, किसी ब्राह्मण वगैरह के चक्कर में मत पड़ा करो, मत पूछा करो किसी से कि कहाँ पर क्या होना है। तो मैं तो कहता हूँ कि सीटी ने एक अच्छा मौका आपको दिया है, गोल्डन चांस आपके पास में। और ना तो बिल्ली के रास्ता काटने से आपका सीटी रुकेगा, कुछ भी नहीं रुकेगा। आपने देखा होगा कि फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, और साइट बिजी हो सकती है वो अलग बात है, लंबा समय चलेगा। तो सीटी का नोटिफिकेशन आने का मतलब पेपर नजदीक है, बिना देरी किए तैयारी में जुट जाओ। पैर का खुजलाना किसका संकेत है, ये लो। अब मैंने कहा ना आपको, मैं क्वेश्चन कौन से लेकर के आ रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि मैंने खुद से क्वेश्चन बनाए हैं। ये या तो हरियाणा के सीटी से पहले क्वेश्चन आए हुए हैं हरियाणा के अंदर, या फिर आने की संभावना रहती है, ये क्वेश्चन वही चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पास करवा दिया यहाँ पर आकर के और क्वेश्चन बना लिया। पैर का खुजलाना किसका द्योतक है, दुखद घटना का है भाई, बीमारी का है, विवाह का है, या फिर यात्रा का है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना, वो हमारा यहाँ पर कटक रहेगा भाई। ऑप्शन नंबर जो ए है, ये क्या रहेगा आपका, बिल्कुल करेक्ट है। कहते हैं कि पैर का खुजलाना का मतलब क्या हुआ, यात्रा का संकेत है भाई। देखो पैर के खुजलाने से विवाह तो होने से रहा भाई, है ना। ऐसा थोड़ी ना होता है। आज अगर मैं कहे कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति है जो घूम रहे हैं बिना शादियों के, और उनके पैर में अगर खुजली आती है तो वो तो बोल देंगे भी यार पैर में खुजली आ रही है और मेरे को लग रहा है कि ये विवाह का संकेत है। भाई साहब कुछ भी नहीं होता। आज के टाइम में खतरनाक वाला सिस्टम हुआ पड़ा है, रिश्ते होना, शादियां होना, ठीक है। हाँ ये हो सकता है भाई, बीमारी वगैरह तो ये देखो ये चीजें हो सकती है, दुखद घटना हो सकती है, लेकिन चलो यात्रा का संकेत रहता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि विवाह का संकेत है, ठीक है ना। कहीं आप लोग पढ़ रहे हो और ऐसा लगे भी यार अनमेरिड हो, और कहते हैं मेरे पैर में खुजली आ रही है, और खुजली आते आते कहते हैं विवाह का संकेत बन गया, नहीं बनेगा भाई, ऐसे नहीं बनता, ठीक है। चलिए, हरियाणा में राजपूती शैली की जो पगड़ी है ना, राजपूती शैली की जो पगड़ी है को किस नाम से जाना जाता है। अब राजपूत शैली की जो पगड़ी होती है ना, उसको किस नाम से जानते हैं, साफा, टोपी, पाग, या फिर दोहर। देखिए, राजपूत शैली की जो पगड़ी होती है ना, इसको अपन साफा के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहा जाता है, इसे साफा कहा जाता है। और एक उदाहरण आता है खंडवा के नाम से, खंडवा। तो हरियाणा के अंदर ये खंडवा किसको बोलते हैं, ये आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, ठीक है ना। तो राजपूती शैली की जो पगड़ी है ना, पगड़ी, इसको क्या बोलते हैं, इसे साफा बोलते हैं, ठीक है। टोपी, पाग, दोहर नहीं, क्या बोलेंगे, इसको साफा कहा जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, यहाँ पर याद कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा के अंदर एक कहावत है कि तावला से बावला का अर्थ क्या है। और देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कहते हैं ना कि तावला में बावला हो रहा है, वो वाली बात यहाँ पे हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा रहेगा, कि हरियाणवी कहावत तावला से में बावला का अर्थ है महत्वपूर्ण कार्य न होने पर गैर जरूरी काम करना, ठीक है, जल्दबाज व्यक्ति की समझ खत्म हो जानी है, या बुराई अच्छाई से जल्दी फैलती है, स्वार्थ लोग दूसरों की परवाह नहीं करते। इसका ऑप्शन है भाई महत्वपूर्ण कार्य न होने पर गैर जरूरी काम करना, ठीक है। बात ये आ जाती है, फर्स्ट ऑप्शन जो वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अच्छे से इस क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप देख लेते हैं भाई। बुधवार शुरू करेंगे।
आज कौन सा डे है, आप वीरवार से शुरू करेंगे, रविवार शुरू करेंगे। तो हरियाणा के अंदर नया काम शुरू करना है ना, कौन से दिन को शुभ माना गया है? तो अगर ये वाली बात आपसे पूछे तो आप सभी को पता है कि बुधवार का दिन जो है वो अपने हरियाणा के अंदर सही माना जाता है। तो जब भी आपको कोई नया काम करना है, ठीक है, जब भी आपको कोई नया वर्क शुरू करना है ना, तो कौन से दिन को मानते हैं हरियाणा के अंदर? बुधवार को माना गया है। ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक। आइए अगला जो क्वेश्चन वो क्या कहता है, हरियाणा को खालिस्तान की धरती कहा जाता है। तो हरियाणा को चावल की, रोटियों की, दालों की या फिर फलों की? तो हरियाणा को रोटियों की धरती कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ना, ये हमारा करेक्ट होगा कि हरियाणा को रोटी की भूमि कहा जाता है। ठीक है, वैसे भी एक और क्वेश्चन आता है कि हरियाणा को महाभारत में क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है भाई। तो हरियाणा को महाभारत में बहुधान्यक कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बहुधान्यक जो है ना, ये कहा जाता है हरियाणा को। तो ये तो महाभारत के अंदर कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही ऋग्वेद में हरियाणा को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद में हरियाणा को रजंतम हरियाणा कहा जाता है भाई, रजंतम हरियाणा ये तो कहा जाता है ऋग्वेद के अंदर। तो बिल्कुल बढ़िया से इन चीजों को यहाँ पे नोट कर लेना, किसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर यहाँ पे बन जाएगा। तो हरियाणा को क्या बोलते हैं? हरियाणा को रोटियों की भूमि। महाभारत के अंदर क्या कहा गया था? बहुधान्य कहा गया है। ऋग्वेद में क्या कहा गया है? रजंतम हरियाणा इसको कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं तक हमारी फिनिश होती है। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आया होगा। और कल जो क्लास आपकी रहने वाली है करंट अफेयर जो हरियाणा की है वो आपको बिल्कुल जरूर मिलेगी क्लास। तो करंट अफेयर जो है अब हम कंटिन्यू करेंगे, और ऐसे नहीं है कि मैंने क्लासें जो है बंद कर दी करंट की, नहीं, करंट की क्लास चलती रहेगी क्योंकि अब करंट पढ़ना बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है, तो मिलते हैं कल करंट की क्लास के अंदर, तब तक पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।